आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। सिंहस्थ 2028 के समस्त कार्य जून 2027 में पूर्ण कर लिए जाएंगे, कहा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। भारत 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। प्रदेश में कल से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी शुरू हुई और मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर अपना दूसरा WPL खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि सिंहस्थ 2028 के समस्त कार्य जून 2027 में पूर्ण कर लिए जाएंगे। सिंहस्थ 2028 के भव्य आयोजन के लिए प्रदेश सरकार कृतसंकल्पित है। इसके अंतर्गत 2329 करोड़ के कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने उज्जैन में शुक्रवार को अमृत 2.0 मिशन के अंतर्गत शहर के विभिन्न वार्डों तथा सिंहस्थ क्षेत्र में 476 करोड़ रुपए की लागत के सीवरेज कार्यों का भूमि पूजन किया। जल संसाधन विभाग के 2,533 करोड़ रुपए के 3, ऊर्जा विभाग के 329 करोड़ रुपए के 6 कार्य किए जा रहे हैं। 9,650 करोड़ रुपए के 2 लेन तथा 4 लेन सड़क निर्माण किए जा रहे हैं। पर्यटन के 382 करोड़ रुपए, संस्कृति विभाग के 259 करोड़ रुपए के काम किए जा रहे हैं। मेडिसिटी में मेडिकल कॉलेज सहित अन्य उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि सिंहस्थ का व्यापक व भव्य आयोजन हम सबकी जिम्मेदारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार समूचे पूर्वोत्तर को एकजुट करने और मजबूती प्रदान करने के लिए पिछले 10 वर्षों से निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार क्षेत्र में पर्यटन से मौत प्रौद्योगिकी, खेल से अंतरिक्ष और कृषि से उद्यमिता तक हर क्षेत्र में अप्रत्याशित विकास कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री ने पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने, विकास को बढ़ावा देने और नागरिकों के बीच शांति और सद्भाव सुनिश्चित करने के केंद्र सरकार के लक्ष्यों को भी दोहराया। नरेंद्र मोदी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल से पूरे नॉर्थ ईस्ट को मजबूत करने का, एकजुट करने का हर प्रयास कर रही है। नॉर्थ ईस्ट में टूरिज्म से लेकर टेक्नोलॉजी तक, पोर्ट से लेकर स्पेस तक और एग्रीकल्चर से लेकर एंटरप्रेन्योरशिप तक हर क्षेत्र में विकास के नए आयाम नरेंद्र मोदी सरकार गढ़ रही है। श्री शाह ने कल मिजोरम की राजधानी आइजोल में असम राइफल्स के बटालियन मुख्यालय को आइजोल से जोखाव संघ में स्थानांतरित करने के निर्णय को मिजोरम के विकास के लिए महत्वपूर्ण करार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आज प्रसारित होने वाले लेक्सो फ्रीडमैन के साथ बातचीत का अपना पॉडकास्ट साक्षात्कार सुनने का अनुरोध किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि श्री फ्रीडमैन के साथ उनकी बहुत अच्छी बातचीत हुई। इस बातचीत में श्री मोदी के बचपन, हिमालय में बिताए गए समय और सार्वजनिक जीवन समेत कई अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री फ्रीडमैन ने कहा कि उन्होंने 3 घंटे तक प्रधानमंत्री मोदी के साथ पॉडकास्ट बातचीत की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये उनके जीवन की सबसे प्रभावशाली बातचीत है। वैश्विक वित्तीय कंपनी मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत 2028 तक जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था 35 खरब डॉलर की थी और अनुमान है कि 2026 तक यह 47 खरब डॉलर की हो जाएगी। मॉर्गन स्टैनली के अनुसार 2028 में भारत की अर्थव्यवस्था बढ़कर 57 खरब डॉलर हो जाएगी और वो जर्मनी से आगे निकल जाएगा। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि भारत दुनिया के सबसे अधिक मांग वाले उपभोक्ता बाजार के रूप में उभरा है और उसकी वैश्विक आर्थिक रैंकिंग में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि ये असाधारण बढ़ोतरी संयोग से नहीं बल्कि वर्षों के दूरदर्शी नेतृत्व और साहसिक आर्थिक सुधारों का परिणाम है। सोशल मीडिया पोस्ट में पार्टी ने कहा कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यभार संभाला है तब से बदलाव का दौर शुरू हो गया है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कल खंडवा में कहा कि आवास योजना के लिए मध्य प्रदेश में सर्वे किया गया था, जिसमें लगभग 27 लाख लोगों के नाम जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि आवास योजना के तहत जरूरतमंदों की मदद करना सरकार का मूलभूत दायित्व है। इसके लिए 3 माह पहले फिर से सर्वे शुरू किया गया है, जिसमें पात्र हितग्राही अपना नाम जुड़वा सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी जरूरतमंद को छूटने नहीं दिया जाएगा एवं सभी के लिए पक्का आवास बनाएंगे। उन्होंने कहा कि सर्वे पूरा होने के बाद सभी को आवास मिल जाएगा। उन्होंने खंडवा जिले की ग्राम पंचायत नर्मदा नगर में मां रेवा उद्यान का लोकार्पण किया। श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पात्र हितग्राहियों को मूलभूत सुविधाएं जैसे मकान, पानी, बिजली एवं गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए योजनाएं संचालित की हैं। इन योजनाओं ने महिलाओं का सम्मान व सशक्तिकरण किया है। प्रदेश में कल से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी शुरू हो गई है। सभी जिलों में इसकी व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। किसानों की सुविधा के लिए खरीदी केंद्रों पर समुचित व्यवस्था की गई है। खरीदी केंद्रों पर निःशुल्क स्लॉट बुकिंग करने हेतु हेल्प डेस्क भी रहेंगे। किसानों को शीघ्र भुगतान की व्यवस्था भी की जा रही है। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि प्रदेश सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं का समर्थन मूल्य 2,425 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। इसके अतिरिक्त किसानों को 175 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस भी दिया जाएगा, जिससे कुल समर्थन मूल्य 2,600 रुपये प्रति क्विंटल हो जाएगा। प्रदेश में लगभग 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का अनुमान लगाया गया है। इंदौर जिले में आज विश्व खसरा दिवस मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य खसरे की गंभीरता को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाना और खसरे के खिलाफ वैश्विक प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BS सैत्या ने 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों के अभिभावकों से अपील करते हुए कहा है कि अपने अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्रों में जाकर बच्चों को खसरा का टीका अवश्य लगवाएं और अपने बच्चों को खसरा रोग से बचाएं। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट के फाइनल में मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 रनों से हराकर अपना दूसरा WPL खिताब जीत लिया है। 150 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स की टीम 20 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 141 रन ही बना सकी। हरमनप्रीत कौर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं नेट साइबरब्रंट को टूर्नामेंट का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया। अमेलिया केर ने इस सीजन में 18 विकेट लेकर पर्पल कैप जीती, जबकि अमनजोत कौर ने इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार जीता। 2023 में पहले WPL फाइनल में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हराया था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। किसान कल्याण मंत्री ऐंदल सिंह कसाना ने किसानों से ग्रीष्मकालीन मूंग फसल में कीटनाशक और निदानाशक का उपयोग कम से कम करने की अपील की है। इंदौर जिले में अचल संपत्तियों के पंजीयन के लिए तैयार किए गए प्रस्ताव पर आम जन से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने बैतूल जिला चिकित्सालय को प्राप्त चिकित्सकीय उपकरणों का कल लोकार्पण किया। गुना जिले में अब ऐतिहासिक इमारतों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, शासकीय कार्यालयों व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर बिना अनुमति के रील, फोटोग्राफी आदि बनाए जाने पर कलेक्टर ने रोक लगा दी है। और आगरमालवा जिले में रबी उपार्जन के तहत कल से गेहूं खरीदी के लिए स्लॉट बुकिंग की प्रक्रिया शुरू हुई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सिंहस्थ 2028 के समस्त कार्य जून 2027 में पूर्ण कर लिए जाएंगे, कहा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। भारत 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। प्रदेश में कल से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी शुरू हुई और मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर अपना दूसरा WPL खिताब जीता। समाचारों में इतना ही। नमस्कार।